1959 में गुरुदत्त ने एक फिल्म बनाई थी कागज के फूल। ये फिल्म तो हिट नहीं हुई, लेकिन इसका एक गाना बहुत मशहूर है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। इस गाने को गुनगुनाइए और बरेली के बिथरी चैनपुर की विधानसभा सीट पर नजर डालिए। बिथरी चैनपुर विधानसभा के रण में पिछली बार दो मजबूत सेनाओं के सेनापति थे। एक के सेनापति थे राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल और दूसरी सेना के सेनापति थे वीरपाल सिंह यादव एडवोकेट। एक भारतीय जनता पार्टी से मैदान में आए थे और दूसरे समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे थे। पप्पू भरतौल की सेना विजयी हुई। करीब 98,000 वोट लाकर वो विधायक बने थे और जो उनसे इस रण में हारे थे वीरपाल सिंह यादव, उन्हें 78,000 वोट मिले थे। अब अगर हम देखें तो दोनों ही जो 2017 के बाद 2022 की लड़ाई हो रही है चुनावी, उसमें सीन से गायब हैं। पप्पू भरतौल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, तब जबकि वो सिटिंग एमएलए थे। और जो दूसरे नंबर पर रहे थे वीरपाल सिंह यादव, उन्हें समाजवादी पार्टी के समझौते में सीट नहीं मिली है। वीरपाल सिंह यादव की बात करें तो वो लंबे वक्त तक बरेली में समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता रहे हैं। लंबे वक्त तक उन्होंने जिला अध्यक्ष बतौर काम किया है, राज्यसभा में भेजे गए और मंत्री बनाए गए थे। वो समाजवादी पार्टी में नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के खास माने जाते थे, लेकिन बाद में जिस तरह से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, नेताजी ने अपने पुत्र अखिलेश यादव को पार्टी की कमान सौंपी, तब वीरपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठा सके और उन्हें फिर शिवपाल सिंह के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा था। यही वजह है कि इस बार उन्हें बिथरी चैनपुर से टिकट नहीं हुआ है। द लीडर की टीम ने राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल के गांव भरतौल जाकर और फिर वीरपाल सिंह के आवास जाकर ये जानने की कोशिश की कि जब वो चुनावी मैदान में नहीं हैं तो वो क्या कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह भरतौल गांव में लोगों ने पप्पू भरतौल को लेकर अपनी बात रखी है, कैसे नाराजगी जताई है। अब वो पिछले चुनाव की तरह जोश में नहीं हैं। हम ये पूरी स्टोरी आपको दो पार्ट में दिखाते हैं। पहले पार्ट में आपको भरतौल गांव की हालत बताएंगे, वहां लोगों ने हमसे क्या कहा है ये सुनिए। दूसरे पार्ट में हम वीरपाल सिंह एडवोकेट के आवास का नज़ारा दिखाएंगे, वहां वो किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं और हमारे सवालों के जवाब में उन्होंने क्या क्या कहा है। हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं इस गांव के। क्या नाम है आपका? रीतराम जी हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल नहीं हैं, वो विधायक थे और इस बार उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया है। पूरे गांव में इस बात को लेकर बहुत रोष है। जीती हुई सीट थी जो राजनीतिक द्वेष भावना से बड़े लीडरों के हिसाब से टिकट काटा गया था। विधायक जी का काम बहुत अच्छा था पूरा विधानसभा में, और पुनः अगर दूसरी बार लड़ते तो हम बहुत अच्छे बहुमत से जीत के आते। नाराजगी सिर्फ इस वजह से है कि वो आपके गांव के रहने वाले हैं, या आपको लगता था कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जैसा चेहरा गुलामी करना नहीं चाहते हैं जी। जब हम अच्छा काम करते हैं, जब हम सच्चे आदमी, तो हम किसी गुलामी नहीं करेंगे। विधायक जी चूंकि इसी गांव के रहने वाले हैं, हाँ। तो अगर देखा जाए तो आप इस वजह से उनके फेवर में हैं कि वो आपके गांव के हैं, या आपको लगता था कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जिस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए वो उनके पास था? आम जनता के दिल में बसे हुए थे वो जी, और बड़े लीडरों के हिसाब से टिकट काटा गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे गांव के, इसलिए हम उनकी बात को कह रहे हैं जी। पूरे क्षेत्र की जनता, विधानसभा की जनता को में भी भारी रोष है इस बात को लेके कि अभी जो कैंडिडेट हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ रही है पार्टी में जी। अगर विधायक जी कैंडिडेट होते तो हम लोगों को मेहनत कम करना पड़ती जी। हमारा गाँव जो है इस विधानसभा में नंबर 1 पे भाजपा का वोट पड़ता लगभग 22-2300 जी। 2500 साढ़े 2500 मतदान होता है यहाँ, 58% 55% जी। अब गांव का वोट भी 3 जगह डिवाइड हो गया है जी। गांव वालों के मतदाताओं में वो रुचि नहीं रही, इस वजह से कि टिकट इस बार किसी और को दे दिया गया जी। किसी और को दे दिया गया, गलत दिशा में काटा गया है, जो काटना नहीं चाहिए जी। गांव का वोट भी 3 जगह जा रहा है जी। समाजवादी में भी जा रहा है और बीएसपी में भी जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भी जा रहा है जी। जैसे अगर हम विकास को लेकर देखें तो बहुत शानदार ये पीछे हमारे विकास को दिखाने की जरूरत नहीं है, मौके पे है मौजूद है साहब। विधायक जी ने जो मेहनत की है, मोदी जी ने जो मेहनत की है और योगी जी की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की धरातल पे हैं, मौके पे मौजूद हैं। सरकार से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत टिकट कटने का है कि हमारा टिकट क्यों काटा गया जी। तो जिनको टिकट मिला है वो आपके गाँव में आए अभी मांगने के लिए वोट? बिल्कुल आए।
सब गांव वाले से वोट मांगा है, पूरे गांव में घूम के। आज उनकी पत्नी भी आई थी, पूरे गांव में घूमी थी जी अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है उनको जी वोट मांगने के लिए। जी। पिछली बार की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला था इस गांव में? 96,750 वोट मिला था। इस गांव टोटल में वोट तो उन्हें 96,000 2300 कुछ वोट पड़ा था। ज़्यादा मिला। 1155 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। अच्छा 8 से 6 वोट जो हैं उसमें बीएसपी को मिला था अच्छा। और समाजवादी 237 वोट को। आधा वोट जो था वो आधे से ज़्यादा वोट विधायक जी को मिला था यहाँ हाँ से। ज़्यादा 55%। जी। हमारे साथ एक और युवा मौजूद है यहाँ पर, हम उनसे भी जानेंगे कि चुनाव होने जा रहा है, विधायक चुनने जा रहे हैं, तो इस बार चूंकि पप्पू भरतौल मैदान में नहीं है तो कैसा लग रहा है आपको कि वो आपके गांव के थे, आपने उन्हें पिछले चुनाव में वोट भी दिया था, अब नहीं है तो क्या है, आपको क्या उम्मीद है इस चुनाव को लेकर? ऐसा है कि जैसे चाहे दीवार कागज़ की हो जी लेकिन छाया ज़रूर देती है। तो विधायक जी अगर हमारे गांव के होते तो गांव का एक अलग पहचान थी। कोई भी गांव से जाता था कहीं तो कहते देता हम भरतौल से हैं, तो उनका अलग जलवा था, उनकी अलग पहचान होती थी, उनका काम जल्दी हो जाता था। तो महसूस तो बुरा हो रहा है कि विधायक जी को टिकट नहीं मिला जी। लेकिन अब कर क्या सकते। अब चुनाव में क्या उम्मीदें हैं आपको कि जो उनकी जगह जिनको टिकट दिया गया है उनके लिए भी आपको वही प्रेम रहेगा जो अपने विधायक के लिए था, या इसमें कुछ कमी आएगी? देखिए प्रेम तो व्यक्तिगत था हमारा उनसे, विधायक जी से, क्योंकि बचपन से हम उन्हीं के साथ हैं। जी तो उस तरीके का तो उनके साथ संबंध नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जब बात राष्ट्र हित की है और नेशनल सिक्योरिटी की है तो फिर हमें तो जाना पड़ेगा। उस तरह का वो जैसा भाव उनके चुनाव में था वो ऐसा नहीं आएगा आपको? उस तरीके का नहीं है, व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक अलग होते हैं। जी हमारे व्यक्तिगत संबंध। जी। विधायक जी इस बार मैदान में नहीं है, उनके नहीं होने से जो जोश पहले आप देखते थे गांव में उतना ही है या उससे कमी आई है कोई? थोड़ा बहुत जो है फर्क रहेगा, लेकिन अधिकतर जो वोट है बीजेपी का है यहाँ, और बाकी और पार्टियां हैं जो थोड़ा सा कम लड़ेंगी। और गांव में वैसे ठीक ठाक अच्छा खूब विकास हुआ, प्रधान जी ने भी विकास कराया, विकास गाँव में विधायक जी ने अच्छा कराया, क्षेत्र में विधायक अच्छा कराया पूरा, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जैसे बहुत विकास हुआ इस गांव में, तो आपको क्या लगता है कि क्या होने से रह गया कि जो आप नए जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं उनके सामने आप मांग रख रहे हैं? वैसे तो हमारे प्रधान जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है ऐसे कि किसी चीज़ की कंप्लेंट हो, लाइट को लेकर के, पानी को लेकर, रोड को लेकर के, स्कूल, शौचालय, सब कुछ बहुत बढ़िया करके ठीक ठाक बनवाया है और अच्छा है। इस बात से सब लोग गांव के सहमत हैं, कोई वैसे विशेष कमी नहीं है। जैसे आपको लगता है कि कुछ होने से रह गया जो आप नए विधायक से डिमांड कर सकते हैं? अभी तो नज़र में ऐसा नहीं है, जो अगर होता है तो वोट मांगने जब आपसे आए थे तो वो किस तरह से आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जैसे आपके पप्पू भरतौल थे वैसे वो आपके लिए होंगे, या क्या कह रहे हैं आपसे? उनसे और मुझसे जमीन आसमान का फर्क है। विधायक जी हमारे अपने परिवार की तरह है, कोई छोटा बच्चा भी चला जाए तब ये बात तो सुनवाई होती थी। अब ये नए प्रत्याशी हैं, देखो भाई क्या होता है क्या। दोदराम जी, पिछला चुनाव आपने पप्पू भरतौल जी को यहाँ से जिताया था, इस बार क्या करने जा रहे हैं आप? भाई इस वक्त टिकट ही ना मिले तो क्या करेगा? नहीं, उन्हें टिकट नहीं मिला तो क्या आपको कुछ अफसोस है इस बात का? नहीं, अफसोस कुछ ना है जी। भाई, कोई ना कोई तो मिलेगा काऊ को। भाई चलो उन्हें ना मिले काऊ दूसरे को मिलेगा, मानो की बात। मगर अफसोस जो है कि मिलना चाहिए। जी। नहीं, उन्हें नहीं मिला तो कैसा लग रहा है आपको कि कुछ ज्यादा बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा, चलो किसी दूसरे को मिलेगा, कोई बात ना है, ऐसे कुछ नहीं। जी भाई काऊ को तो मिलेगा ही, जी। मगर अपनी सहायता करो। इस विधानसभा की बात करें तो आपने यहाँ से वीरेंद्र सिंह को भी जिताया होगा, उनसे पहले और इस संधा सीट में आती थी कि तो संधा में से जिताया होगा। तो अगर हम इन विधायकों को देखें तो पप्पू भरतौल आपको इन विधायकों से कैसे लगते थे, जैसे हम टोटल विधायक देखें तो? महाराज एक बात मानो जी, हमारे लिए सब एक ही समान है, जिसको मिलेगा वो एक ही समान, कोई भी सही, आप सही वे सही, सब क्या है प्रजा, प्रजा के लिए खाली एक धर्म चाहिए, मानो भाई तुम्हें मिलेगा, तुम अच्छा काम करो, बिल्कुल वे अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, सबसे अच्छा काम किसने करा? अच्छा काम अब किनको बताऊं मैं, वैसे तुम अच्छा काम जो हो, जो बेकामान को चरण सिंह उनसे ज़्यादा अच्छा काम कौन नहीं आता। नहीं, जैसे अभी पिछले वाले विधायक थे उनका काम कैसा लगा आपको? सही रहो, हम सही हो लोगों को, ऐसी बात जी। हमारे प्रधान जी हैं भैया, वे है हमारे गांव के नेता है रोहियन जी, मानो तो धुआं बनवाओ सब काम पूरा करो जी, ऐसी बात है। ये बहुत ही गलत हुआ, सरासर गलत हुआ। कहीं पर भी अगर विधायक जी की कोई कमी रही होती किसी विकास में या किसी के साथ
हिस भावना से किसी इसके साथ में अगर विधायक जी ने गलत करा होता तो विधायक जी के लिए टिकट नहीं मिलता, तो कोई अफसोस नहीं। आज इतना बढ़िया काम करने के बाद जी और विधायक जी टिकट कट गया, जबकि पिछली बार 18,000 कुछ वोटों से जीत हुई थी, इस बार 25,000 से ज़्यादा वोट जीत हुई। विधायक जी की जगह भाजपा ने जिनको टिकट दिया है जी उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? भाई उनसे उम्मीद क्या कर रहे हैं, हमारी आज तक उनसे मुलाकात ही नहीं है। अगर वो गांव में कभी आएंगे तो उसके विषय में सोचा जाएगा। जी अभी तक तो हमारी उनसे मुलाकात कभी हुई नहीं, जी ना हमने उनकी शक्ल देखी। जी। जैसे आप पार्टी को तरजीह देंगे उसमें वोट हम देते पार्टी को समय, तरफ देंगे। लेकिन जो जोश पिछली बार आप लोगों ने दिखाया था वो नहीं है, अच्छा वो नहीं वो है। तो जोश पूरे गांव का खत्म हो गया। समझे? पूरे गांव में जो जोश नहीं किसी भी प्रकार, जी क्योंकि जो काम हमारे यहाँ जो विधायक जी ने कर दिया है वो कोई लीडर नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी गौरव की बात थी कि कहीं भी जाओ, कहाँ से आया भाई, भरतौल से आया, ओ पप्पू भरतौल, तो सम्मान मिलता है। अभी दूसरे विधायक बीजेपी से बेशक हो रहे हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलने वाला है। अच्छा, वो अभी जो कैंडिडेट हैं वो जो कैंडिडेट हैं अगर वो जीत भी जाते हैं तो जो सम्मान हमारे को पहले मिलता था वो सम्मान नहीं मिलने वाला है। हालांकि बीजेपी से वो भी होंगे, बीजेपी से वो भी थे, लेकिन अपना आदमी का अलग अलग तरीका होता है काम करने के तरीके।